ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर अंकिता एडवाइस में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार दिल से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा और सदैव के लिए हमेशा यूं ही बनी रहे और उनकी कृपा आप सबको हमेशा प्राप्त होती रहे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। हर एकादशी का एक अपना ही महत्व होता है और योगिनी एकादशी साल की सबसे प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है और यह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। योगिनी का अर्थ ही होता है जो अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सकता हो। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या फिर कथा सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। यदि उसको किसी प्रकार की परेशानियां हैं, घरेलू परेशानियां हैं या व्यावसायिक परेशानियां हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है किसी भी प्रकार की, तो वह सब इस व्रत को करने से या फिर इसका कथा सुनने से सभी दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत कब है 2023 में, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही पारण का समय क्या है, कौन सी तिथि को हम योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से समस्त पापों का अंत होता है। मान्यता तो ऐसा भी है कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के भी द्वारा दिए गए श्राप का निवारण हो जाता है। इस साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। उससे पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए या फिर योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, ये सभी समय के साथ जानने के लिए पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि योगिनी एकादशी करने से पहले इसके कुछ नियम होते हैं। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो इस व्रत के यदि आप नियम अनुसार कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं, नियम का पालन करते हैं, तो आपके द्वारा किया गया यह एकादशी का व्रत बहुत ही लाभदायक हो सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण भी होती है। तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से पहले आपको ये कुछ नियम ज़रूर से ज़रूर जान लेने चाहिए, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पहले अर्थात योगिनी एकादशी 14 जून को है, तो 14 जून से पहले 13 जून को अर्थात मंगलवार के दिन ही आप अपने भोजन में बदलाव करें। एकादशी व्रत रखने से पहले एक दिन पहले ही आप कुछ पदार्थों का, कुछ चीज़ों का, जो भी आप खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उसको आप थोड़ा बदलाव करें। जैसे कि 13 जून को आप खासकर मांस, मदिरा, मछली या फिर किसी भी ऐसे प्रकार का चीज़ों का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा जिससे कि आप अगले दिन एकादशी व्रत आपका भंग हो जाए। तो आपको एक दिन पहले ही आप शाकाहारी भोजन जरूर ग्रहण कीजिएगा। शाकाहारी भोजन में भी आप ध्यान रखिएगा कि आप प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको कुछ और भी नियम जान लेने चाहिए। जैसे कि रात को इस दिन जगराता भी किया जाता है। जो ये व्यक्ति ये एकादशी का व्रत रखता है और यदि वह भजन कीर्तन करता है, जगराता करता है, तो उसको इसका पूरा लाभ मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूर्ण होती है, सिद्ध हो जाती है। तो यह भी आपको ध्यान देना होगा। आपको उस दिन घी के दीपक जलाने होंगे, खासकर तुलसी जी के सामने। जी हाँ, सुबह आपको प्रातःकाल एकादशी के दिन 14 जून को आप सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करके और शुद्ध मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिएगा। साथ ही उसके साथ आप तुलसी माता की भी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा।
तुलसी माता की पूजा अर्चना किए बगैर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए उस दिन आप तुलसी माता की भी पूजा अवश्य कीजिएगा। उस दिन खास ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत के दिन आप तुलसी दल नहीं तोड़े, उसको हाथ नहीं लगाए, क्योंकि उसको पूजा जाता है, उस दिन तोड़ा नहीं जाता है। शाम के समय आपको तुलसी जी के सामने, तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है, अवश्य जलाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उस दिन एक खास महत्व होता है योगिनी एकादशी के दिन, कि योगिनी एकादशी का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो उनको खासकर पीपल के पेड़ में अर्थात पीपल के वृक्ष में जल जरूर डालना चाहिए और घी का दीपक उसके नीचे जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, रुके हुए जो भी काम हैं, वह जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कारण, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान सभी देवी देवताओं का वास होता है। योगिनी एकादशी के दिन रात भर जगराता करते हैं, जिससे कि हमारी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो जल्द से जल्द सिद्ध हो जाती है और उस दिन सोया नहीं जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगले दिन एकादशी का व्रत आप जब कर ले तो उसके अगले दिन पारण करते हैं। 14 जून के बाद 15 तारीख को अर्थात 15 जून को हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि वो इस एकादशी व्रत को कर रहे हैं, योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो वो खास इस चीज़ का ध्यान रखें कि वह दोपहर के समय सोए नहीं। यदि वो सोते हैं तो उससे उनके द्वारा किया गया जो व्रत है उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। उससे पहले योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ लाभदायी माना जाता है। इसीलिए और मान्यता भी है कि इस व्रत को करने से आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत को करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको ये सभी लाभ मिलने वाले हैं। उससे पहले अब हम आप बात कर ले कि इसकी जो पूजा विधि है वो क्या है। तो योगिनी एकादशी का व्रत हम जिस दिन रखेंगे वह है 14 जून, बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि हम अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनको पीले रंग का वस्त्र काफ़ी प्रिय है। और जो व्यक्ति इस पीले रंग के वस्त्र को धारण करके उनकी आराधना करता है तो उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाए और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। हल्दी से भगवान को तिलक लगाए और तुलसी दल चढ़ाए। पीले रंग की मिठाई से भोग लगाए। योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़े और फिर आरती करके पूजा कर ले। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाए और व्रत का पारण करे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ जो हो रहा है वह 13 जून सुबह 9:28 से प्रारंभ हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 14 जून सुबह 8:28 पर हो रहा है। तो योगिनी एकादशी का व्रत जो रखा जाएगा 2023 में वह 14 जून को बुधवार के दिन रखा जाएगा और योगिनी एकादशी का जो पारण का मुहूर्त है वह है 15 जून को, गुरुवार का दिन है। सुबह 5:22 से 8:10 के बीच में आपको पारण कर लेना है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यदि आपको मेरी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।